तिलौथू में इसरो वैज्ञानिकों का स्वागत, बिहार के बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान में प्रोत्साहन। 5 नवंबर का दिन भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस दिन 2013 में भारत ने मंगलयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था और इससे पहले भी इसी तारीख को चंद्रयान का भी सफल लॉन्च किया गया था। इसरो के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के कारण भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। भारत की इस सफलता से विश्व में अंतरिक्ष विज्ञान में उसकी अलग पहचान बनी है। भारत का इतिहास भविष्य उज्जवल है और इसमें बिहार के बच्चों की महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में कई प्रयास हो रहे हैं। इसरो के अहमदाबाद रिसर्च सेंटर के निदेशक और चंद्रयान 3 मिशन के लीडर डॉक्टर नीलेश एम देसाई ने तिलौथू में आयोजित अंतरिक्षयान सम्मेलन में बिहार के बच्चों के लिए प्रेरणादायक बातें कही। डॉक्टर देसाई ने छात्रों को देश के प्रति समर्पण की भावना के साथ अच्छे से पढ़ाई करने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष विज्ञान में वैज्ञानिक या इंजीनियर बनने से एक सम्मानजनक केंद्रीय कर्मचारी की नौकरी के साथ साथ कई सुविधाएं भी प्राप्त होती है। डॉक्टर देसाई ने बताया कि इसरो वर्तमान में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जैसे कि गगनयान मिशन, जो कि भारत का अपना मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। उन्होंने उल्लेख किया कि इस मिशन में बिहार के दीपक सिंह सहित करीब 2000 इंजीनियरों का योगदान है। यदि यह मिशन सफल होता है तो भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा जो अपने अंतरिक्षयान से मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके अलावा इसरो भविष्य में अन्य ग्रहों से मिट्टी के नमूने लाने के लिए भी एक मिशन पर काम कर रहा है। कार्यक्रम में बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने डॉक्टर देसाई का स्वागत किया और इसरो के योगदान के लिए उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान का प्रारंभ बिहार के मगध क्षेत्र से हुआ था, जहां आर्यभट्ट ने शून्य को परिभाषित किया। सभापति ने इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए डॉक्टर देसाई और उनकी टीम को धन्यवाद किया। यह सफलता भारत के सम्मान को वैश्विक स्तर पर ऊंचा कर दिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने विभिन्न अंतरिक्षयान मॉडल प्रस्तुत किए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रेरित थे। बच्चों ने अहमदाबाद स्पेस रिसर्च सेंटर में प्रेरणा लेकर अपने मॉडल बनाए जो सराहनीय थे। डॉक्टर देसाई ने बच्चों की इन प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि इसरो सेंटर का एक हिस्सा बिहार में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि यहाँ के बच्चों को भी अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और अवसर मिल सके। इसरो के वैज्ञानिकों में कई छोटे शहरों के बच्चे शामिल हैं, जिससे विश्वास मजबूत होता है कि देश के किसी भी हिस्से से कोई भी बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है। तिलौथू के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और छठ पर्व पर आधारित गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार, रालोसपा जिलाध्यक्ष कपिल कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रजनीश कुमार, वीडियो अंकिता जैन, सीओ हर्ष हरी, डीपीओ विकास कुमार, उपनगर आयुक्त मेहरून निशा, धनंजय शर्मा, महेंद्र ओझा, प्रकाश गोस्वामी, शमिल सिंह आदि लोग भी उपस्थित थे। बिहार के इस प्रकार के कार्यक्रमों से यह संदेश जाता है कि विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का प्रचार प्रसार अब हर क्षेत्र में हो रहा है। बिहार के बच्चों में विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति जागरूकता और रुचि को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की ओर से प्रस्तुत किए गए मॉडल ने वहां उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया। डॉक्टर देसाई और सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बच्चों की इन रचनात्मक कोशिशों की सराहना की और बच्चों को विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बिहार में अंतरिक्ष विज्ञान की ओर से हो रहे इस कदम से यह प्रतीत होता है कि आने वाले समय में यहाँ से भी कई वैज्ञानिक निकलेंगे जो इसरो में काम करेंगे और भारत को अंतरिक्ष में ऊंचाइयों पर ले जाने में सहयोग करेंगे। हर व्यक्ति के दुख सुख में रहते हैं। अभी हम लोग के बीच समाज सेवी के साथ साथ बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं। सैटेलाइट बनाते हैं, सेंसर्स बनाते हैं, पेलोड बनाते हैं, तो उसमें भी ये इसी प्रकार की तकनीक ही यूज होती है। थोड़ी एडवांस होगी बट वो तो बच्चे एक बार आएंगे तो सीख ही जाएंगे। और जिन बच्चों वहाँ कंटिन्यू रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए जब तक बच्चे मंच पर ना आ जाए।
किसान सम्मेलन का उद्घाटन है बिहार के तिलौथू हाई स्कूल में, इसमें आप आए हैं, क्या कहेंगे और क्या संदेश देंगे? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि चंद्रमा पर पहुंचने के बाद और हमारे बिहार में तिलौथू में हाई स्कूल के प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें एनएम देसाई साहब आ रहे हैं। किसी कारणवश प्लेन वगैरह में लेट होने के कारण उनको आने में विलम्ब हो गया है। आएंगे ज़रूर, लेकिन ये कहेंगे सबसे पहले इस विद्यालय के बारे में कि विद्यालय इतना अच्छा है, इतना सुसज्जित किया है इन लोगों ने तैयारी करके, कि इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमें गर्व हो रहा है कि हमारे बिहार में इस तरह के विद्यालय हैं। इसलिए यहाँ के प्रधानाध्यापक को, यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के विद्यार्थियों को, शिक्षिकाओं को, सबको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक अंतरिक्ष की बात है, और तो अंतरिक्ष में बिहार में बौल में उसका वेधशाला था आर्यभट्ट का, और यहाँ पर शुरू हुआ था ये में। और मगध रेंज जो है, इसके लिए अंतरिक्ष के लिए पायोनियर माना जाता है कि जिस तरह से आर्यभट्ट ने इस पर काम किया है, उन पर और भी काम हो रहा है। और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर इसकी शुरुआत हो रही है देसाई जी द्वारा, तो हम लोग के लिए गर्व की बात है। और ये अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है अहमदाबाद में या बेंगलुरु में है, तो ये हमारे लिए ये गौरव की बात है, देश के लिए गौरव की बात है कि पहली बार ये हिंदुस्तान को मौका मिला माननीय नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में कि हम लोग चंद्रमा पर पहुँचे, साउथ पोल पर हम लोग पहुँचे हैं। ये गौरव हम लोग को प्राप्त है, ये गौरव हमके भारत को प्राप्त है। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई है, और वहाँ के वैज्ञानिकों को विशेष रूप से बधाई है। और यहाँ के लड़कों को देखा हमने, छोटे छोटे लड़के जिस तरह से वहाँ, कुछ तो इसरो भी गए थे, तो इस तरह से प्रदर्शनी को सजाया है, प्रदर्शनी किया है। ये बहुत ही मार्वेलस है कि अगर उसको हम लोग कार्यान्वित करें और कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल अगर करें तो बहुत लाभ हो सकता है। और इससे आज के जो लड़के जो किए हैं प्रदर्शनी, वो बहुत सराहनीय है। इसलिए मैं इस स्कूल के प्रधानाध्यापक को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं कोटिशः धन्यवाद देना चाहता हूँ, और बधाई देना चाहता हूँ कि ये लोग लगातार 3 महीना से मेहनत करके इसको सफल बनाया है, और आगे भी यहाँ के विद्यार्थी अच्छा करें, ये मेरी शुभकामनाएं है। धन्यवाद। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में हमारी माँ फैमिली में कोई भी अकेले होता है, चाहे बड़े बुजुर्ग अकेले होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई बाहर से गेस्ट आ गया, चाहे कोई अनजान पर्सन आ गया, तो ऐसी स्थिति में ये हमें एट अ टाइम पूछना देगा। और यह सिक्योरिटी सिस्टम हमारे घर, बैंक, लॉकर सब यहाँ पर होना चाहिए। ठीक। सर, ये कोसी नदी घाटी बांध परियोजना है, और ये सर हम देखते हैं कि कोसी नदी से हमारा जो उत्तरी बिहार है बहुत ज़्यादा जलमग्न होने से उसका जो परेशान होता है, और वहाँ का आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती चलती है। इसलिए हमने शोक नदी उसी को हमने करने के लिए बांध का निर्माण किया है। और ये सर बांध जो बनेगा वो नेपाल में बनेगा, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट के बीच में।
और सर इस बांध को उसी तरह से डिज़ाइन की गई है जिस तरह की कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट के बीच की क्लाइमेट है, जैसे वहाँ पर हमेशा से भूकंप छोटे मोटे आते रहते, तो उसको ये झेल ऐसा इसको बनाया गया और ये स्टेबल है खुद से। जैसे कि आप इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं स्ट्रक्चर की